ओम शांति। आज मीठे बाबा का वाणी है 17-10-25 का। बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। भगवान भविष्य 21 जन्मों के लिए सभी को क्या देते हैं? सुख देते हैं। तो हम भी तो उनके ही बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी न आए। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? मुक्त तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? बाबा ने प्रश्न पूछा कि तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? उत्तर, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। हम बाबा के बच्चे ही रूप बसंत है और हम बच्चों का क्या कर्तव्य है? सदैव मुख से रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। पत्थर अर्थात ऐसा कोई भी शब्द नहीं निकालना चाहिए जो सामने वाले को दुख हो। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे 1 नंबर आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल न आए। तीसरा, निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब कुछ सहन करना है। बाबा ने कहा, निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना। देखिए बाबा ने कितना अच्छा बात कहा। अगर कोई कुछ उल्टा सुल्टा बोलता भी है तो शांत रहना। हाथ में लौ नहीं उठाना। सबका अपना अपना कर्म है। भगवान तो 1 का 100 गुना क्या दे रहे हैं? फल भी दे रहे हैं, तो 1 का 100 गुना दंड भी दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, वो तो बैठा है ना, इसलिए हाथ में लौ नहीं उठाना। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यास से हम। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं? और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? भक्त लोग किसकी महिमा करते हैं? और हम बाबा के बच्चे जो बाबा के पास बैठे हैं, तो बाबा कहते हैं, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। क्या महिमा गाते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। इतना प्यार नहीं, क्योंकि पहचान नहीं। इतना जितना प्यार हम बाबा के प्रति बच्चों को है, बाबा ने कहा उतना प्यार भक्ति मार्ग में रहता नहीं। क्यों? क्योंकि जानते नहीं है संपूर्ण रीति से, पहचान ही नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ। तो हम सब कौन हुए? मास्टर प्यार का सागर। और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ।
वाह प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। कहाँ? सतयुग में। यह बाबा ने कहा तुम यहाँ सीखते हो किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। किसको बाबा नून पानी कहते हैं। जिसको बाबा क्या कहते हैं? नून पानी, अर्थात आपस में मतभेद। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी है। जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो भाई भाई है, क्योंकि वहाँ तो आत्मा ही है। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बहन भाई है, ईश्वरीय संतान है। बाबा कहते हैं ईश्वर की महिमा है वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं वैसे हम भी वहाँ कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं, प्रेम नहीं, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं तो विषयंती हो जाते हैं। बाबा ने क्या कहा? जैसे परमात्मा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर है, सबको क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो हम भी तो बाप के मददगार बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अगर हम बच्चे प्यार नहीं करते, एक दो से प्रेम नहीं करते, प्रीत नहीं, तो विपरीत बुद्धि होकर अगर रहते हैं तो विषयंती हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना आसुरों का काम है। बाबा कहते हैं अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी की भी, बाबा ने कहा किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। बाबा सर्व को सुख देता है दुख हर कर, तो हम भी उनके बच्चे सबको क्या करेंगे? सुख देंगे, दुख किसी को भी नहीं देंगे। बाबा कहते हैं एक दो को दुख देना उनको असुर कहा जाता है। बाबा कहते हैं तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, न कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है। बाबा ने कल क्या कहा था मुरली में कि हमें जरा भी इस चमड़ी में मोह नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि घड़ी घड़ी हम एकांत में बैठ के एक की याद में रहेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा। बाबा कहते वह कभी याद की यात्रा में रह ना सके। जो आत्माएं देह अभिमान में रहते हैं वो कभी भी याद की यात्रा में रह ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है। याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है।
वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं, वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भल पुरुषार्थ है तो भी कब तक दुख देते रहेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। हम बाबा के बच्चे बने, पुरुषार्थ करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो कितना पहले से अब बेटर है। पहले मेरा कैसा था स्वभाव, संस्कार, चलना बोलना, अब कैसा हुआ है। तो बाबा ने कहा चार्ट देखना है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसको दुख ना दो, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, डंडी, बाबा कहते हैं ठंडी गर्मी सब सहन करना है। क्या? सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बाबा क्या करेंगे? समझाएंगे ना। बच्चे को कह नहीं सकते, बच्चे को कह नहीं सकते। अपने हाथ में लौ नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। कुछ भी अगर हुआ तो बाबा को बताना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को गुस्सा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में लॉ नहीं लो। यह तो है ही अपना घर, इसलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। यह भी समझते नहीं है, शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? शिव बाबा सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। यह शिव बाबा ने रट लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वह है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। शिव बाबा गुप्त है और बच्चे प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन बाबा कहते हैं निकलते हैं, समझो शिव बाबा के हैं। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है। उनके साथ कितना रिगार्ड, रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकेंड थर्ड बने सूर्यवंशी, नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं हम भल दास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं, तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं तो फिर बैठे बैठे यह क्या कह देते। इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं कि हम बाबा को नहीं समझते हैं। आपस में आसुरी स्वभाव वाले बाबा कहते हैं आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती हैं। निकलना चाहिए नहीं। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रत नहीं निकलने चाहिए जो दूसरों का कल्याण हो।
अगर पत्थर निकलते तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर, सुख का सागर है, सिर्फ बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तब ही इतना उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। यह भी गायन है। घर की गंगा का मान नहीं रखते। घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं, जबकि श्री कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है। फिर श्री नाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? शिव के मंदिर में भी है तो पत्थर का ही लिंग। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। बड़े बड़े पत्थर घिसाते हैं तो लिंग बन जाते हैं घिस घिस कर। बाबा कहते हैं उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं, जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, वह बेचते हैं। बाबा ने कहा मार्बल का भी खास बनाते हैं, मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो? अब बाबा ने कहा कि दूसरों को ज्ञान देना है, समझाना है कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। बहुत पैसे बर्बाद किए इसलिए अभी पैसा नहीं है। इसलिए बाबा कहते यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सत्युग की रचाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नर्क के मालिक है। जो भी आत्माएं हैं 84 जन्म को पार करके इसी नर्क के मालिक है। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है कि कोई भी अभी स्वर्ग नहीं जाता है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है। बाबा से क्या मिलती है? ज्ञान की बूंद मिलती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। पद हम कैसे भी पाए लेकिन स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। बाबा कहते हैं समझते हैं गंगा जल की एक लोटी में मुख में डालने से पति से पावन बन जाते हैं। बाबा ने कहा लोटी भरकर ले जाते, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं। सुलैन भाई जी, उससे क्या बनेंगे? पावन बनेंगे? नहीं बनेंगे। स्नान करते हैं, वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। विलायत में भी गंगा जल भर कर ले आते हैं। यह है सब भक्ति मार्ग। बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए कचहरी करो। बाबा कहते हैं आप ही अपनी कचहरी करना
अच्छा है। ब्रह्मा बाबा के समय में कचहरी रात में 9 बजे लगता था। बाबा कहते अब अपने को आप ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो। जो करेंगे वह पाएंगे, जो नहीं करेंगे तो कहाँ से पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है। कौन मिला है? बेहद का बाप। उनकी सर्विस में मददगार बनना है। बाबा ने कहा अंधों की लाठी बनना है। भले 2 आंखें हैं लेकिन सभी अभी अज्ञान अंधकार में है, तो उन सभी को ज्ञान देना है। बाबा कहते हैं जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं है। अब ऋषि मुनि सब क्या करते हैं, एक जगह पैर पर पैर दे के बैठते हैं 2 घंटा 3 घंटा। लेकिन बाबा हम बच्चों को सहज राजयोग कि कोई ज़रूरी ये नहीं है कि निष्ठा में एक जगह बैठे रहेंगे पैर चाहे कितना भी दर्द करने लगे। बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। बाबा कल भी कहा था ना, 1 डिब्बे 2 डिब्बे 3 डिब्बे 100 माइल तक जाके सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंचे ते ऊंच कौन है, उनको याद करो, वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं सो भी अल्प काल के लिए, सदा तो राजा नहीं बन सकते। एक जन्म किए तो एक जन्म में बनेंगे। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। बाबा 21 जन्मों की क्या दे रहे हैं? गारंटी कि बाबा देंगे ही देंगे। वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा ले आए हैं। बाबा कहते यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई लिखते भी है, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। बाबा ने कहा चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा, लेकिन उस समय कोई फायदा तो होगा नहीं रो के भी। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? अब भी जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे कल्प कल्प वही पुरुषार्थ चलता रहेगा, क्योंकि बाबा ने कहा नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी दासी है, यह है, फिर बाबा ने बंद कर दिया। अब उसका दिल छोटा हो गया। अगर कहीं साक्षात्कार होने लगा कि वो दास बनेंगे, वो दासी बनेंगे, वो प्रजा बनेंगे, तो वो पुरुषार्थ करना छोड़ दिया। जब दासी ही बनेंगे तो पुरुषार्थ क्यों करेंगे? इसलिए बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बगैर सजा कैसे मिल सकती? कायदा ही नहीं। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती है। तुम अपने पति को बोलो। बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, माया चित जगत चित बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाए। बाबा तो स्वर्ग के मालिक बना रहे हैं।
बाबा कहते बहुत प्यार नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों धकेलते हो। ऐसी बहुत बच्चियां हैं। बाबा कहते हैं समझाते समझाते आखिर पति को ले आती है बाबा के घर में। फिर पति कहता कि यह हमारा गुरु है, अपने ही पत्नी को। उसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती है, तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। ठीक है, बाबा के दिल पर वही बच्चे चढ़ेंगे। बाबा भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनके श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा ने कहा तूफान लगने से गिर पड़ते। ऐसे भी है क्या, वह क्या काम के रहेंगे। जो गिर पड़ेंगे तो पैर हाथ टूट जाएंगे, तो क्या काम के रहेंगे। यह पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है, और सब सत्संगों आदि में तो है। बाबा ने कहा कन रस, जिससे आधा कल्प सुख मिलता है, यह बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है, हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा ना कल्याण भाई जी, सेवा करेंगे तब तो मिलेगा ना। इसलिए बैस सदा लगा रहे, लगा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने यह विकर्म करा दिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते। फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। शराप मिल जाता है, न बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी रीति राय देते, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, अंत में सबको साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो बाबा ने कहा मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफ़र होने वाले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा। बहुत बाबा ने कहा जार जार रोएंगे। अगर थोड़ा सा भी, जब हम रिजल्ट निकलते हैं तो उसमें थोड़ा सा भी मार्क कम हो जाता है तो कितना बच्चे रोते हैं। बाबा ने कहा जार जार रोएंगे, फिर क्या कर सकेंगे। रिजल्ट तो निकल गई ना, तो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते। कर्मातीत अवस्था अभी हो ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विकर्म रहे हुए हैं। सब कोई भी तो अच्छी रीति से पुरुषार्थ नहीं करते हो। हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेगी। सारा मदार है तुम्हारी अवस्था पर। अवस्था मेरा कैसा है और विनाश पर।
तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। पहले पढ़ाई पूरा होगा तभी तो लड़ाई होगा। अशांति के बाद शांति होगा, हाहाकार के बाद जय जयकार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकलने हैं। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। मीठे बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को। विश्व में विजय का नगारा तब बजेगा, वरदान दे रहे हैं बाबा, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगारा बजाने वाले एवर रेडी भव। संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगारा बजाने वाले एवर रेडी भव। विस्तार है। विश्व में विजय का नगारा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। सभी के संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब 1 सेकेंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाए तब कहेंगे एवर रेडी। 1 सेकेंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी उंगली दिखाई है। कौन सा उंगली दिखाई है? और उंगली का अर्थ क्या है? सहयोग की शक्ति। जब हम सब एक दूसरे को क्या करेंगे? सहयोग देंगे, तभी जाके ये कलयुगी रूपी गोवर्धन पर्वत हट सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की निशानी उंगली दिखाई है, जिस उंगली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। एक ने कहा, दूसरे ने माना, तीसरे ने किया, तब होगा सर्व आत्माओं का संकल्प एक संकल्प में समा जाएगा। स्लोगन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। अव्यक्ति सारे हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। वह रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। हम बाबा से वरदान लेंगे हम सभी बच्चे। बाबा वरदान दे रहे हैं, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा
विजय का नगारा बजाने वाले एवर रेडी भव। स्लोगन है, स्वयं और सर्व के प्रति श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। आज का वरदान है, मैं एवर रेडी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी भी ख्याल न आए। प्रश्न, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई? उत्तर, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे एक नंबर, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, यह आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल न आए। तीसरा, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हैं। अच्छा, ओम शांति। सेव करिएगा।